नमस्कार दोस्तों। मोदी जी पूरे भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं। उत्तराखंड में तो लागू करवा दिया, अब असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा भी लागू करना चाहते हैं। और पता नहीं रात को उनको नींद भी कैसे आती होगी, सुबह से लेकर शाम तक कांग्रेस का नाम लेते हैं। कांग्रेस भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना चाहती। हाँ, नहीं लाना चाहती, ये उनके एजेंडे में नहीं है। नहीं है तो नहीं है। क्यों नहीं लाना चाहती जब हम चाहते हैं? तो दादागिरी है भाई, बीजेपी की दादागिरी है। अब आप कहते हैं हम तो लागू करेंगे, क्या हो जाएगा उससे? उत्तराखंड में इतने महीने हो गए लागू करके, कौन सा फर्क पड़ गया वहां पर? कौन सा चमत्कार हो गया उत्तराखंड के अंदर? जरा मुझे मेरे भाई बहन बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। कम से कम एक फर्क तो पता लगे हमें कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। लेकिन साहब जवाब कौन देगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें, सीएए की बातें जोर जोर से चीख चीख कर बंगाल में कही जाती हैं, क्योंकि वोट लेने हैं। मुसलमानों को गाली देनी है, सुबह से लेकर शाम तक गाली देनी है। क्यों गाली देनी है? क्योंकि उससे वोट मिलेंगे और सत्ता मिलेगी। अभी कल ही मोदी जी फिर कह बैठे कि कांग्रेस की सत्ता आई तो सारा आरक्षण खत्म करके वो आरक्षण मुसलमानों को दे देगी। और फिर कहते हैं एक और इंटरव्यू में, मैंने तो कभी मुसलमानों का नाम ही नहीं लिया। तो घुसपैठिए कौन है? 11 बच्चे वाले कौन है? वो जालीदार टोपी वाले कौन है? ऊंची सलवार पहनने वाले कौन है? दरअसल मोदी जी अपने आप में एक विरोधाभास हैं। जो सुबह कहते हैं शाम को उसी को काट देते हैं, जो शाम को कहते हैं सुबह उसी को काट देते हैं। इनकी जुबान पे कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको पहले बताऊं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो होगा वो हमें इस बात को समझने की भी आवश्यकता है। बाकी अब हम क्या कहें इसके बारे में, फिलहाल तो कुछ ना कहना ही बेहतर होगा। अब रही बात यूसीसी लागू करने की, तो करने दें, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी कौन से ऐसे मुसलमान हैं हिंदुस्तान में जो 4-4 शादियां कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आता। और क्या ईसाई धर्म की गिरजाघर में शादी को ये बैन कर देंगे? नहीं कर सकते। जैसे तो कई बार तो योगी जी तो रोज ही कहते रहते हैं ये आएंगे शरिया ला लागू कर देंगे, भारत को शरीयत से चलाना चाहते हैं। भाई कितना झूठ बोलोगे आप? कहाँ पे शरीयत लॉ लगाते हैं हिंदुस्तान में? कहाँ लागू बताइए ना। जो पर्सनल लॉ है लोगों के वो तो रहेंगे ना, आप तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते ना। आप उनको कैंसिल नहीं कर सकते कि कैसे किसी की शादी होगी, कैसी किसी का तलाक होगा, कैसी किसी की विरासत होगी। वो उनके अपने मामले हैं। हिंदू मंदिर में शादी करे या कहीं और जाके शादी करे, क्या फर्क पड़ता है? सिख गुरुद्वारे में शादी करे या ना करे, क्या फर्क पड़ता है? हमें क्यों उस मसले में पड़ना? हमारा कोई काम ही नहीं है। लेकिन मोदी जी पढ़ना चाहते हैं। खुद की शादी संभाल नहीं पाए, दूसरों की शादियां तय करवा रहे हैं। क्या कहने।